Hello students, in this video we will discuss question number 1 of exercise 1.2 which is prove that under root 5 is irrational। इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि अंडर रूट 5 आपका कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, इरेशनल प्रूफ करना है तो हम इसका अपोजिट लेके चलते हैं। हम इसको लेके चलेंगे कि अंडर रूट ऑफ 5 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम, ठीक है, टू द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी मतलब इसका अपोजिट, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट अंडर रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, हमने इसका कॉन्ट्ररी ले लिया, अपोजिट ले लिया। इसको प्रूफ करना था इरेशनल, हमने कॉन्ट्ररी में ले लिया कि ये रूट 5 कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। अब देखिए, क्योंकि इसको रेशनल हमने मान लिया है और रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि हर रेशनल नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म a अपॉन बी। ठीक है, जहाँ पे a और b आपके क्या होते हैं, दो कोई इंटीजर्स होते हैं और आपका डिनोमिनेटर जो कि b होता है वो क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब देखिए रूट 5 को आपने माना है रेशनल। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई अंडर रूट 5 कैन बी रिटन एज a अपॉन बी। अंडर रूट 5 को हम a अपॉन बी फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे आपके a एंड b क्या होंगे, a एंड b आर इंटीजर्स होंगे। ठीक है, a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। b क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आ गया इसका मतलब है आप न्यूमरेटर को ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हैं एंड डिवीज़न बाय ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो देखिए आपने लेट कर लिया अंडर रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर, तो अंडर रूट 5 कैन बी रिटन एज a अपॉन b फॉर्म में। ठीक है, नाउ अज्यूम करिए, नाउ अज्यूम दैट, ठीक है, एक चीज़ और अज्यूम करनी पड़ेगी आपको, अज्यूम दैट a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, ए एंड बी कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर हैं। ठीक है, ये आपने रेशनल के साथ साथ ए एंड बी इंटीजर तो हैं ही, आपने सपोज कर लिया कि वो कैसे इंटीजर हैं, कैसे नंबर हैं, दोनों को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से 1 होता है। ठीक है, ये दोनों दो प्राइम नंबर जो से 1 से डिवाइड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके को प्राइम्स कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन को देखिए, रूट 5 इज़ इक्वल टू a अपॉन बी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, अंडर रूट 5 b इज़ इक्वल टू a। अब इसका स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर। अब देखिए रूट 5 का जब स्क्वायर करेंगे वो क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, और b का जब स्क्वायर करेंगे वो क्या हो जाएगा, आपका b स्क्वायर हो जाएगा, और इधर आ गया आपका a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखना, यहाँ आके स्टूडेंट ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, इसको इसकी हेल्प से समझिए। सपोज ये 6 है, अगर मैं इसको लिखती हूँ 2 इंटू 3, डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 6 के फैक्टर्स हो गए, 6 के किसके इक्वल होता है, 2 3 ज़ा 6, 2 इंटू 3 के इक्वल होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 2 डिवाइड करता है 6 को और 3 भी 6 को क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, इसी को इस पे अप्लाई कीजिए आप, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 डॉट बी स्क्वायर है, इसका मतलब 5 भी आपका ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा और बी स्क्वायर भी आपका क्या करेगा, ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। इधर के दोनों नंबर इसके क्या हैं, 6 के फैक्टर्स हैं। सिमिलरली ये दोनों नंबर भी ए स्क्वायर के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए इससे ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, 5, जैसे हमने ये बताया था 2 भी डिवाइड कर रहा है 6 को और 3 भी डिवाइड कर रहा है 6 को, इसी चीज़ को यहाँ अप्लाई कीजिए, 5 भी डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को और बी स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, 5 ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और 5 एक कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में थ्योरम कराई थी, उसमें क्या बताया था आपको कि अगर कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो वही प्राइम नंबर ए को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो देखिए अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो दिस इम्प्लाई 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो, 5 ए को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, 5 डिवाइड ए मतलब ए को डिवाइड कर रहा है 5।
अब जब a को 5 डिवाइड करेगा तो आंसर में कुछ ना कुछ आएगा। सपोज हमने मान लिया वो c है, ठीक है, फॉर सम इंटीजर c, ठीक है, फॉर सम इंटीजर c, ठीक है। अब देखिए हमने लिखा था 5 डिवाइड्स a, 5 a को डिवाइड कर रहा है, उसको एक इस फॉर्म में लिख लिया, a ऊपर 5 उसको नीचे, क्योंकि 5 a को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करने पे कुछ ना कुछ आंसर आएगा, उसको हमने मान लिया c। इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5 a के साथ डिवाइड में है तो c के साथ कैसा आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, a इज इक्वल टू 5c। अब ये a इज इक्वल टू 5c की वैल्यू आप पुट कर देंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, पुट a इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मतलब जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या रख दीजिए 5c, ठीक है। तो यहाँ a की जगह रखिए 5c, ये हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर हो रहा था, a की जगह 5c रखना है तो 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या लिख रहा है आपका 5b स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसका स्क्वायर खोलिए, 5 का स्क्वायर 5 5 से 25, c का स्क्वायर इज c स्क्वायर और ये है आपका 5b स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये डिवाइड हो रहा है, 5 5 से 25, तो ये आ जाएगा आपका 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, क्या आया था प्रीवियस पेज पे आपका 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। देखिए फिर से वही बात जो मैंने आपको पिछले पेज पे बताई थी कि अगर c इज इक्वल टू 2.3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 भी 6 को डिवाइड कर रहा है और 3 भी 6 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यहाँ लिखा है b स्क्वायर इज इक्वल टू 5.c स्क्वायर, ठीक है। डॉट लगाना ज़रूरी नहीं भी होता है, ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं 5c स्क्वायर, हैं दोनों किस में, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। अब देखिए b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर है, इसका मतलब 5, दिस इम्प्लाई 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। अब वही थ्योरम, अगर कोई प्राइम नंबर आपके कोई इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस इंटीजर को भी डिवाइड करता है, दिस इम्प्लाई 5 डिवाइड्स b ऑल्सो, 5 b को क्या कर रहा है, b को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या मिला, आपको मिला 5 डिवाइड्स a, 5 a को भी डिवाइड कर रहा है एंड 5 डिवाइड्स b, ठीक है। सो बोथ a and b are divisible by 5, दोनों a एंड b किससे डिवाइड हो रहे हैं, 5 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आप क्या लेट करके चले थे, क्या अज्यूम किया था आपने, दैट a एंड b कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है, और को प्राइम सिर्फ किससे डिवाइड होते हैं, 1 से डिवाइड होते हैं, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। मगर यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि a एंड b दोनों किससे डिवाइड होने लगे, 5 से डिवाइड होने लगे, ठीक है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये कॉन्ट्राडिक्ट करने लगा, कॉन्ट्राडिक्ट्स और अजम्पशन, जो आपने अज्यूम किया था उसको क्या करने लगा, ये अपोज करने लगा। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आर अजम्पशन दैट a एंड b आर को प्राइम, आपने जो उसको को प्राइम अज्यूम करा था उसके खिलाफ जाने लगा ये बात। बोथ ए एंड बी आर डिविजिबल बाई 5, उसको जो आप को प्राइम मान के चले थे ए एंड बी, उसको क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, ये तभी अराइज हुआ जब आप अपने रूट 5 को क्या लेके चले, रेशनल नंबर लेके चले। क्यों, क्योंकि जब आपने उसको रेशनल लिया तभी आपने ए ओवर बी फॉर्म में लिखा उसको रेशनल फॉर्म में, और उसको को प्राइम मान के जो सॉल्व किया आपने, तो आपको ए एंड बी के फैक्टर्स मिल गए, ठीक है, 1 के अलावा भी। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आर अजम्पशन दैट ए एंड बी आर को प्राइम, देयरफॉर दिस contradiction has arisen when we have assumed that root 5 is a rational number, ठीक है। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई है, जब हमने अज्यूम करा था कि रूट 5 रेशनल नंबर है। सो हैंस रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। रूट 5 रेशनल नहीं है, क्योंकि रूट 5 रेशनल मान के आपको क्या मिल रही है, कॉन्ट्रडिक्शन मिल रही है, ठीक है। हैंस रूट 5 कैसा नंबर है आपका, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है।